नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। इस अध्याय में 19 से हम शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। इधर हमारा सैन्य अभ्यास है, इधर माह, उधर हमारा देश सेना आयोजन स्थल। तो हमारा माह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारा सैन्य अभ्यास और देश और सेना अभ्यास आयोजन स्थल महत्वपूर्ण है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023। ये जो हमारा वीडियो है वो धीमी गति से हम बना रहे हैं। आप लोग 1.5 गुनी या दोगुनी गति से इस वीडियो को देख सकते हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। इसमें ये जो सेना है हमारी थल सेना है। आयोजन स्थल है पिथौरागढ़ उत्तराखंड है। उसके बाद में ब्रज प्रहार 2023 ये नवंबर में हुआ। और ये भारत और अमेरिका के बीच इसमें थल सेना और इसका जो आयोजन स्थल है वो हमारे मेघालय में है। उसके बाद हमारे वोंगो सागर ये नवंबर में हुआ। नवंबर में भारत और बांग्लादेश के बीच इसकी सेना है नौसेना और ये आयोजन स्थल है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद मित्र शक्ति जो है नवंबर में वो होता है। तो ये हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में इसमें जो हमारी सेना है वो थल सेना है और जो आयोजन स्थल है वो पुणे। उसके बाद हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये अक्टूबर में होता है। अक्टूबर में हुआ। इसका अक्टूबर में भारत और मलेशिया के बीच में इसमें हमारी जो सेना है वो थल सेना। इसका जो आयोजन स्थल है वो मेघालय। उसके बाद हमारा संप्रीति अभ्यास अक्टूबर में हम हुए। इसका बांग्लादेश और हमारी जो सेना है वो थल सेना है। इसका आयोजन स्थल है उमरोई मेघालय। उसके बाद जो वरुण ये सितंबर सेकेंड फेज में इसका भारत फ्रांस के बीच में इसकी जो नौसेना है वो नौसेना जो आयोजन स्थल है वो अरब सागर है। उसके बाद है सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर के साथ होता है। इसकी जो सेना है वो नौसेना है और आयोजन स्थल है वो सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद जायद तलवार ये कौन किस देश के साथ होता है? भारत और यूएई जैसे संयुक्त अरब अमीरात। कौन सी सेना है? नौसेना। कहाँ हुआ? दुबई। मालाबार ये भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी सेना है? नौसेना। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। उसके बाद जिम्मेक्स भारत और जापान। इसकी कौन सी सेना है? नौसेना। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। उसके बाद हमारा नोमेडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया। कौन सी सेना है? हमारी थल सेना। कहाँ हुआ? मंगोलिया। उसके बाद एक्स खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय है और उसकी जो सेना हमारी है वो थल सेना है। कहाँ हुआ? मंगोलिया में हुआ। उसके बाद हमें एक्वेरिन जो हमारी है भारत और मालदीव के बीच होता है। जो हमारी जो अभ्यास होता है उसके बाद में ये थल सेना में आता है। इसकी चौबटिया कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद एकता जो हमारी है वो भारत और मालदीव के साथ होती है। इसमें कौन सी सेना है? नौसेना है। कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ। उसके बाद AIME भारत और एशियान देश में कहाँ हुआ? नौसेना। उसके बाद जो AIME ये भारत एशियन देश के इसमें हमारी कौन सी सेना है? नौसेना। ये कहाँ हुआ? सिंगापुर दक्षिण चीन सागर। उसके बाद में हमारा समुद्र शक्ति ये किन किन देशों के साथ हुआ? भारत और इंडोनेशिया। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। कौन सी सेना? नौसेना। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच इसमें कौन सी सेना? नौसेना। कहाँ हुआ? अल जुबैल सऊदी अरब में। इसके बाद है कॉरपेट जो हमारे ये कहाँ किसके साथ हुआ? भारत और थाईलैंड के बाद। कौन सी सेना? नौसेना। कहाँ हुआ? अंडमान सागर। उसके बाद कोप इंडिया इसके साथ हुआ भारत और अमेरिका के साथ में। कौन सी सेना है? वायुसेना। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। उसके बाद अजय वॉरियर ये कहाँ किसके साथ? भारत और ब्रिटेन के साथ। कौन सी सेना? थल सेना। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में।
उसके बाद हमारा सिलनेक्स, ये कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी सेना, नौसेना, कहाँ हुआ, कोलंबो में। उसके बाद एपेंडेक्स, अपेंडेक्स जो है भारत और अमेरिका के साथ में कौन सी सेना, थल सेना, कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद कोंकण, ये कहाँ है, किसके साथ हुआ, भारत और ब्रिटेन के साथ में कौन सी सेना, नौसेना, कहाँ हुआ, अरब सागर में। उसके बाद में हमारे कोबरा वॉरियर, ये बहुपक्षी है, कौन सी सेना है, वायुसेना है, कहाँ हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। ये मतलब किन किन के साथ हुआ, बहुपक्षी है। उसके बाद हमारा उसके बाद फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी सेना है, थल सेना, कहाँ हुआ, त्रिवेंद्रपुरम केरल में। उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत सिंगापुर, कौन सी सेना, थल सेना, जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद शून्य मैत्री, भारत और जापान के बीच में वायुसेना, ये किसके साथ हुआ, वायुसेना के साथ हुआ। और कहाँ हुआ, जापान, कोमात्सु कोमात्सु द्वीप। उसके बाद में धर्म गार्जियन फरवरी, भारत और जापान, कौन सी सेना, थल सेना, कहाँ हुआ, जापान में हुआ। उसके बाद हमें डस्टलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान में, कौन सी सेना, थल सेना है, कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद है साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ में कौन सी सेना, थल सेना है, कहाँ हुआ, राजस्थान में। उसके बाद हमारा वीर गर्जियन जो है भारत और जापान के साथ में कौन सी सेना है, वायुसेना है, कहाँ हुआ, जापान में। उसके बाद में हमारा वरुण जो 21वां संस्करण है, फेज 1 है, किसके साथ हुआ, भारत और फ्रांस के साथ में है, कौन सी सेना है, नौसेना है, कहाँ हुआ, पश्चिमी समुद्री तट। अब हम लोग अध्याय 20 को पढ़ेंगे। इसमें वर्ष 2023 के प्रमुख सूचकांक, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक इधर जारी करता है। ये सब प्रथम है, वर्तमान में भारत का स्थान, पिछला भारत का स्थान और अंतिम स्थान का है। एशिया पावर इंडेक्स में जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। प्रथम स्थान अमेरिका का, भारत में वर्तमान स्थान चौथा है, पिछला जो स्थान था 2022 का वो चौथा है, अंतिम स्थान है जो पपुआ न्यू गिनी का है। उसके बाद ग्लोबल फायर इंडेक्स में ये कौन जारी करता है, ग्लोबल फायर पावर, भारत प्रथम स्थान पे अमेरिका है, वर्तमान में चौथे स्थान पे भारत है, पिछला भी चौथे पे था 2022 में, अंतिम स्थान पे है भूटान। उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट में ये कौन जारी करता है, अंकटाड, ये प्रथम स्थान पे अमेरिका है, भारत वर्तमान में 8वें पे है, पिछला भारत में 7वें स्थान पे था 2022 में, अंतिम स्थान डैश। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन बाच, ये कौन जारी करता है, जर्मन बाच, प्रथम स्थान पर कोई नहीं, चौथा स्थान पर डेनमार्क है, वर्तमान स्थिति में भारत 8वें पे है, पिछले वर्ष 2022 में 10वें स्थान पे था, अंतिम स्थान पे ईरान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में ये कौन जारी करता है, स्टार्टअप ब्लिंक, प्रथम स्थान पे अमेरिका है, भारत में 21वां इसका स्थान है, पिछला वर्ष 2019 जो 2022 में उसका 19वां स्थान था। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में ये कौन जारी करता है, IEP, प्रथम स्थान अफगानिस्तान का, भारत का 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 IEP, ये अफगानिस्तान का इसका प्रथम स्थान है, भारत में 13वां स्थान है, भारत का पिछला जो है वो 12वां स्थान था 2022 में, इस अंतिम स्थान डैश रिक्त पड़ा है। उसके बाद ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये कौन जारी करता है, स्टार्टअप लिंक, जो प्रथम स्थान पे अमेरिका है, वर्तमान में भारत का स्थान 21 है, पिछला जो स्थान था 19 2022 में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये जारी करता है विश्व बैंक, प्रथम स्थान है सिंगापुर में, वर्तमान में भारत का स्थान 38, पिछला जो है 44 है 2018 में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक IMD, ये प्रथम स्थान पे डेनमार्क है, भारत में 40वां वर्तमान में है, पिछला हमारा कितना था 37 2022 में।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा। प्रथम स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। वर्तमान में भारत है 40वें स्थान पे, पिछले में है 40वें स्थान पे 2022 में। ग्लोबल इंडेक्स पेंशन इंडेक्स में हमारा ये कौन जारी करता है? मर्सर, MECER, मर्सर। प्रथम स्थान पे है नीदरलैंड। भारत वर्तमान स्थान में 45वें में, पिछला जो हमारा है वो 41वें स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में ये कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। भारत का वर्तमान स्थान 42वां है, पिछला स्थान भारत का 43 है 2022 में। अंतिम स्थान में वेनेजुएला है। ग्लोबल इनिशिएटिव सेफ्टी रैंकिंग में ICAO जारी करता है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। वह भारत के प्रेजेंट टाइम में 48 नंबर पे है। पिछला जो है पिछले वर्ष में 55 स्थान पे था। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में ये कौन जारी करता है? साइबर सुरक्षा फर्म सार्क। प्रथम स्थान पे फ्रांस है। वर्तमान में भारत की पोजीशन 52 पे है, लास्ट में एमन है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में इंटरनेशनल ये कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। भारत की वर्तमान पोजीशन 56 नंबर पे है, पिछला पोजीशन है 52 2022 में। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में ये कौन जारी करता है? चैंडलर इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। वर्तमान में भारत 57 नंबर पे है, पिछला भारत का 52 नंबर पे था। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। प्रथम स्थान पे स्वीडन है। वर्तमान में भारत की पोजीशन 67 नंबर पे है, 87 नंबर पे पिछला पोजीशन था 2022 में। उसके बाद हमारा अंतिम स्थान पे यमन है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये कौन जारी करता है? इकोनॉमिक मिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। भारत की पोजीशन 68 नंबर पे, पिछला पोजीशन 71 नंबर 2021 में। अंतिम स्थान सीरिया का है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। भारत की वर्तमान पोजीशन है 77 नंबर पे, पिछला पोजीशन भारत का 79 2021 में। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला। उसके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रथम स्थान पे डेनमार्क। भारत की वर्तमान पोजीशन 85 नंबर पे, पिछला पोजीशन भारत का 2021 में 85 नंबर पे, लास्ट में सोमालिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल थुंगरिंग हिल्स। 20 देशों के प्रथम स्थान में 20 देशों का प्रथम स्थान। इसमें भारत की पोजीशन 111 पे है, पिछला हमारा था 107 2022 में। उसके बाद वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। द्वितीय स्थान पे भारत की वर्तमान स्थिति 112 है। पिछला जो स्थिति थे 121 2022 में। दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पे, दक्षिण सूडान। उसके बाद में किड्स राइट इंडेक्स है। किड्स राइट इंडेक्स ये प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। भारत की पोजीशन 115 है, लास्ट में है। अंतिम स्थान पे हमारा चार्ड है। उसके बाद विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये कौन जारी करता है? ये हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल। प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। भारत की वर्तमान पोजीशन 131 है। भारत के
पिछला पोजीशन 131 2022 में। अंतिम स्थान पे हमारा है उत्तर कोरिया। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। भारत की पोजीशन 126 पे है। पिछला पोजीशन हमारा है 135 2022 में। अंतिम पोजीशन जो हमारा जिसका है अंतिम स्थान है वो अफगानिस्तान का है। विश्व खुशहाली सूचकांक ये कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। भारत की पोजीशन 126 है। पिछला जो पोजीशन था 136 2022 में। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। उसके बाद हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। वर्तमान भारत की पोजीशन 127 नंबर पे है। पिछला था 135 2022 में। अंतिम स्थान पे हमारा अफगानिस्तान है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। भारत की पोजीशन 161 पे है। पिछला जो पोजीशन था वो 150 था, 150 2022 में। अंतिम स्थान पे हमारा उत्तर कोरिया है। पर्यावरण सूचकांक में ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान पर हमारा डेनमार्क है। पिछला जो है पिछला प्रथम जो एक मिनट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। प्रथम स्थान पे हमारा डेनमार्क है। भारत की पोजीशन 180 है। पिछला हमारा था 168 2020 में। अंतिम स्थान पे भारत है। अध्याय अब हमारा 21 है। इसमें क्या है? वर्ष 2023 के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, उनके थीम्स हैं। इधर हमारा दिवस है, उधर हमारा थीम्स है, उधर हमारा तिथि है। तो विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसका हमारा थीम है लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। विश्व मधुमेह दिवस जो हमारा 14 नवंबर को मनाते हैं। इसमें एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। उसके बाद में हमारा विश्व शहद दिवस जो हमारा ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर 2023। इसमें क्या है? फाइनेंसिंग ए सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। उसके बाद हमारा विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर 2023 को तिथि को मनाया गया। इसमें ये हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को 2023। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। इन्वेस्ट इन गर्ल राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। उसके बाद विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 को। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2023 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग एंड ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम 8 सितंबर 2023 को। इसका हमारा थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। फिर हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। इसमें इसका थीम हमारा अनलीसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद में रक्तदान दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। इसमें योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा इसका थीम था, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। उसके बाद हमारा विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाते हैं। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। उसके बाद हमारा विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाते हैं। इसका मतलब इसकी जो थीम हमारी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके हमारे जो हमारा दिवस है का नाम विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये 31 मई को इसको इसका जो थीम हमारी है ग्रो फूड नॉट टोबैको।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई 2023 को, इसकी जो थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बुल्ड बैक टू बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को ना इसकी जो थीम थी ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर आवर ए कप ऑफ टी। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2023 को, इसमें एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को हम 3 मई को मनाते हैं। इसकी जो थीम थी शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। उसके बाद पृथ्वी दिवस जो हम मनाते हैं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2023 को, इसमें इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस हम 18 अप्रैल को, इसका जो थीम हेरिटेज चेंज। विश्व स्वास्थ्य, इसको 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी जो थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। विश्व क्षय रोग ये 24 मार्च को मनाते हैं। यस, इसकी जो थीम थी यस वी कैन एंड इट टीवी। यस वी कैन एंड टीवी। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाते हैं। द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। उसके बाद में हमारा विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाते हैं। उसमें एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमारा 21 मार्च को उसको मनाते हैं। इसकी जो थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को मनाते हैं 16 मार्च को, इसमें वैक्सीन फॉर एवरीवन इसकी जो थीम थी। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार ये हम मनाते हैं 15 मार्च को, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम मनाते हैं। डिजिटल ऑल इसकी जो थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर क्वालिटी। उसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस को हम मनाते हैं 8 मार्च को, इसमें पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन इसकी जो थीम थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। इसकी जो थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को हम 21 फरवरी 2023 को, इसकी जो थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी को। इसमें रेडियो एंड इसकी जो थीम थी रेडियो एंड पीस मतलब शांति। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। इसमें 4 फरवरी को मनाते हैं, इसका मतलब है क्लोज द केयर गैप। इसकी जो थीम है क्लोज द केयर गैप। उसके बाद हमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को हम मनाते हैं। 2 फरवरी को इसकी जो थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसकी जो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को हिंदी को, इसकी हमारी जो थीम थी 10 जनवरी 2023 को, इसकी हमारी थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और उनकी मातृभाषा को महत्ता को भूलें। उसके बाद प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। इसकी जो थीम थी डिसएपोरा रिलायबल पार्टनरशिप फॉर इंडिया प्रोग्राम इन अमृतकाल। उसके बाद हमारा जो अध्याय है 22 है। 22 अध्याय में विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी गई सूची, इसमें विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में हमारा जो डिक्शनरी है इधर वर्ड ऑफ द ईयर 2023। इसमें कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसमें हेलुसिनेट इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, हेलुसिनेट। उसके बाद कोल डिक्शनरी ने एआई को किया है। उसके बाद मरियम वेबस्टर इसने ऑथेंटिक। उसके बाद में हमारा रून ग्लोबल
रिच लिस्ट 2023। इसमें प्रथम स्थान पे हमारा वर्नार्ड अर्नाल्ट लुई विल्टन की मूल कंपनी है, जिसमें LVMH प्रथम स्थान पे हैं। दूसरा स्थान एलन मस्क जो स्पेस और टेस्ला के संस्थापक हैं। नौवां स्थान जिसका है मुकेश अंबानी जो भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के पूर्व अध्यक्ष हैं। नोट्स 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत के तीसरे स्थान पर भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद में हमारा 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची, टॉप 3 वैश्विक कंपनी, टॉप 3 भारतीय कंपनी। प्रथम स्थान पे है वालमार्ट अमेरिका की, द्वितीय स्थान पे सऊदी अरब की, तृतीय स्थान पे हमारी स्टेट ग्रिड है वो चाइना की है, द्वितीय स्थान पे हमारी है सऊदी अरामको सऊदी अरब की है। टॉप 3 जो हैं वो है 88 नंबर पे है हमारी रिलायंस इंडस्ट्री और 94 नंबर पे इंडियन ऑयल है, 107 पे LIC है। उसके बाद टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची है। भारत में कुल 2 व्यक्तियों की इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी गई है। वर्ष 2023 की सूची में 2 कुल व्यक्ति, वर्ष 2022 की सूची में कुल 3 व्यक्ति। 23 वाली सूची और 22 वाली सूची। 23 वाली सूची में हमारे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म निर्देशित S राजमौली। नोट, इनके अतिरिक्त भारतीय मूल लेखक सलमान रसूदी, टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। 2022 की सूची में 3 व्यक्ति थे, जिसमें करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। उसके बाद हमारे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष तीन कंप्यूटर। तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा कंप्यूटर अरोरा सिस्टम अमेरिका का, तीसरा है ईगल अमेरिका का। भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर में हमारा 90वां नंबर जो है इरावत का, ये किसने बनाया? सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया। 163वां जो हमारा स्थान है परम सिद्धि, ये सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया। 2001 में प्रत्यूष IIT मद्रास पुणे द्वारा विकसित किया गया। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 में विश्व के टॉप अरबपति। नंबर 1 वर्नाल्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली, ये फ्रांस की लग्जरी गुड्स टाइकन कंपनी है। सेकंड पे एलन मस्क टेस्ला, 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के। दुनिया के अरबपतियों के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग में 2023 में प्रथम स्थान पर लंदन यूके है। 24 में प्रथम स्थान पर लंदन, द्वितीय स्थान पर म्यूनिख एंड सियोल, द्वितीय स्थान पर टोक्यो। इधर 24 की बात हो रही, इधर 23 की बात हो रही। 103वां स्थान मुंबई जो भारत का प्रथम है, और जबकि 2024 118 स्थान पर जो मुंबई का है। 114वां स्थान बेंगलुरु का, 132वां स्थान दिल्ली का। वर्ष 2023 के विश्व के 50 महानतम स्थान। टाइम्स पत्रिका द्वारा सूची को जारी किया गया है। प्रथम स्थान टैम्पा फ्लोरिडा अमेरिका। भारत के 2 स्थान इस सूची में शामिल, लद्दाख 31वां, मयूरभंज 32वां स्थान इसको मिला है।
अध्याय हमारा 23, इसमें क्या भारत वर्ष वर्ष 2023 में आए तूफान चक्रवात चक्र इधर क्या है, हामून प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश, ये अक्टूबर में आया, अक्टूबर 2023 में आया। प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। इसका नामकरण किसने किया है, वो ईरान ने किया है। तेज अक्टूबर 2023 में आया। इस प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिम अरब सागर। शाओल ये सितंबर दक्षिण चीन में प्रभावित क्षेत्र। बिपरजॉय गुजरात महाराष्ट्र में आया, इसका नाम दिया है बांग्लादेश ने। इल्सा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे। उसके बाद मूचा मम्मियार बांग्लादेश के, इसमें इसका नाम दिया एमन ने। फ्रेडी ये फ्रेडी हमारा दिया है मोजबिक मेडागास्कर के साथ में, इसमें सॉरी फ्रेडी जो है मोजबिक मेडागास्कर के भी प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद ग्रेवियल ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड के साथ प्रभावित क्षेत्र। वर्ष 2000 अध्याय हमारा 24 वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार, इसमें साहित्य से संबंधित पुरस्कार। तो हमारा जो मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, इधर हमारा 23 का है, इधर 2022 का है। हमारा विजेता, इधर हमारा विजेता, इधर हमारी कृति। तो विजेता में कौन है, विजेता में हमारा जॉर्जी गोस्पिंडिनोव बुल्गारिया की हैं 2023 में। और मेन बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री भारत की हैं। इनकी जो कृति है टाइम सेटलर, और इसकी 2022 में जो हमें थंब ऑफ सेंट रेत समाधि। उसके बाद अनुवादक हैं एंजेला रोडेल, और इसके 2022 में इसकी डेजी रॉकवेल। अन्य तथ्य क्या है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, और इधर गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय मेन पुरस्कार पाने वाले मेन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। फिर बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2022 में विजेता कौन, हमारा पॉल लिंच। और इधर हमारा 22 में है सेहान करुणातिलका जो श्रीलंकाई लेखक हैं। इधर हमारा आयरिश लेखक हैं बुकर पुरस्कार में। इनकी जो कृति है, पॉल की जो कृति हमारी है, या इसको सीधे बीवी में पढ़ना। पॉल लिंच जो आयरिश लेखक हैं, इनकी जो कृति है वो प्रॉफिट सॉन्ग है। इनके अन्य तथ्य क्या है, भारत के मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ये 2023 की बात हो रही। और इसमें क्या, इधर हमारे शेहान करुणातिलका श्रीलंकाई लेखक हैं। इन्होंने जो कृति लिखी है द सेवन मून ऑफ द माली एल्मेडिया। इनकी अन्य तथ्य क्या है, ये उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है। उसके बाद में हमारा जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022, इसमें विजेता हमारे रहे पेरूमल मुरुगन, तमिल लेखक हैं। इनकी पुस्तक है फायर वर्ल्ड। और उसके बाद जो विजेता हमारे 2022 में खालिद जावेद उर्दू के लेखक हैं। इनकी पुस्तक है जो पैराडाइज ऑफ द फूड। उसके बाद में हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा में बद्री नारायण कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, मैथिली शब्द में अजीत समाज कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा में हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में अनुराधा राय उपन्यास द ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड्स। उर्दू में हमारा अनीस अशफाक उपन्यास ख्वाब साराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार 97 2022 के लिए कोंकणी उपन्यास का दामोदर मोजो। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में साहित्य अकादमी द्वारा इनमें कुल 22 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया।
उसके बाद हिंदी भाषा में सूरनाथ सिंह कुटुप ऐप के लिए दिया गया है। उसके बाद युवा पुरस्कार 2023 में साहित्य अकादमी द्वारा। उसके बाद हिंदी भाषा में अतुल कुमार राय चांदपुर की चांदनी के लिए। अंग्रेजी भाषा में युवा पुरस्कार साहित्य अंग्रेजी भाषा में दिया गया। अनिरुद्ध कनिसेट्टी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए दिया गया है। उसके बाद हमारा सरस्वती सम्मान 2022, ये 32वां संस्करण है। सरस्वती सम्मान 2021 31वां है। तो हमारा विजेता और कृति, ये शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं। इनकी जो कृति है सूर्यवंशम है। सरस्वती सम्मान 2021 31वां, इसकी जो विजेता हैं रामदरस मिश्रा, मराठी उपन्यासकार हैं। मैं तो यहाँ हूँ, इनकी जो कृति है। उसके बाद हमारा व्यास सम्मान 2022, जो कि 2022 में हमारा 32वां था और 21 में हमारा 31वां था व्यास सम्मान। इसके विजेता ज्ञान चतुर्वेदी, जो हिंदी के लेखक हैं। इनकी जो कृति है पागलखाना। और 2021 में व्यास सम्मान जो हमारे विजेता हैं अस्कर बजाहत, इनकी जो कृति है महाबली। बिहारी पुरस्कार 2022 में इसमें 32वां है। बिहारी पुरस्कार 2021 में 31वां है। इनके विजेता डॉक्टर माधव हाड़ा। कृति क्या है पंचरंग चोल पहर सखी री। 2021 में बिहारी पुरस्कार, इसके जो विजेता हैं मधु कांकरिया। कृति में हम यहाँ थे। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय शामिल हैं। आर रवि कन्नन, भारतीय सर्जिकल ओकोनोलॉजिस्ट, जो मेडिकल क्षेत्रकल में है। आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। कौरवी रक्षण, बांग्लादेश की शिक्षा और गरीबी के लिए। मेरी मियाँ कोरोनल फेरर, फिलीपींस से युद्ध विवाद सुलझाने के लिए, शासन को विरोध करने के लिए। उसके बाद उन्होंने यूजेनियो लेसस तिमोर लेस्ते, कृषि प्राकृतिक संरक्षण के लिए। विभिन्न शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर भारत को दिया गया। उसके बाद 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए। इंदिरा गांधी शांति निस्तारीकरण और विकास पुरस्कार 2022, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार से चुना गया। उसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए श्रेणियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया गया। उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया है दलाई लामा को। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल उल्लेखनीय प्रदर्शनी करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार विस्तृत किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसमें सरल कमल अचंता, ये टेबल टेनिस से इनको दिया गया है। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक और 1 राज्य पदक अपने नाम किया इन्होंने। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 25 लाख रुपए दिए गए। शरद कमल चंदा तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा अर्जुन अवार्ड पुरस्कार, जो इनको 15 लाख की इसकी राशि दी जाती है। इसमें वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें हमारा सीमा पुनिया एथलेटिक्स हैं, डिस्क थ्रो हैं, एल्डास पॉल
एथलेटिक्स ट्रिपल जंप है। अविनाश मुकुंद वाशाबले एथलेटिक स्टीपलेस चेज है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं। एच एस प्रणय बैडमिंटन से हैं। अमित पंघाल बॉक्सिंग से हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग से हैं। उसके बाद हमारा भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज से हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज से हैं। दीप ग्रेस इक्का हॉकी से हैं। सुशीला देवी जूडो से हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं। नयन सोनी सैकिया लाउस बाउल से हैं। सागर कैलाश ओवरहॉलकर मलखम से हैं। उसके बाद हमारा एलो वेनिल वलरिवन शूटिंग से हैं। उसके बाद ओम प्रकाश मिथरवाल ये शूटिंग से हैं। उसके बाद हमारा श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस से हैं। उसके बाद विकास ठाकुर ये वेट लिफ्टिंग से हैं। 19 पे हमारा अंशु कुश्ती से हैं। सरिता कुश्ती से हैं। प्रवीण कुमार अंशु बूसू से हैं। मानसी गिरीशचंद जोशी ये पैरा बैडमिंटन से हैं। तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन से हैं। श्वापिर संजय पाटिल ये पैरा स्विमिंग से हैं। उसके बाद जर्लिन अनिका जे ये डेफ वादिर बैडमिंटन से हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार की इसकी राशि 15 लाख रुपये। इसके तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में इसकी 10 लाख राशि है। इसके तहत 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नोट में क्या है, खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2023 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्मश्री 91, जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। इसमें हमारा पद्म विभूषण विजेता, संबंधित क्षेत्र, संबंधित राज्य, इसमें कुल 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें हमारा श्री बालकृष्ण दोषी ये मरणोपरांत हैं। ये इनका संबंधित क्षेत्र अन्य वास्तुकला, संबंधित गुजरात से हैं। इनके बाद श्री जाकिर हुसैन ये कला से हैं। ये इनको कहाँ से, कौन सा राज्य इनका, महाराष्ट्र है। श्री SS कृष्णा इनका ये लोक कार्य कर्नाटक से हैं। श्री दिलीप महालनिवश ये चिकित्सक हैं पश्चिम बंगाल से। उसके बाद श्री निवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग से, ये USA के इसमें हैं। श्री मुलायम सिंह यादव लोक कार्य, ये संबंधित राज्य इनका है उत्तर प्रदेश से। उसके बाद हमारा पद्म भूषण विजेता, इनमें 9 लोगों को दिया गया, जिसमें संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। श्री L भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के संबंध में दिया गया, संबंधित राज्य है कर्नाटक से। श्री कपिल कपूर ये इन्होंने दिया साहित्य शिक्षा के संबंध में, ये दिल्ली का इनका राज्य है। श्री कुमार मंगलम बिरला वाणिज्यिक व्यापार, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग से, महाराष्ट्र से। श्री वाणी जयराम कला तमिलनाडु। श्री सुमन कल्याण कला से हैं, इनका महाराष्ट्र से है। इसके बाद श्री चित्रा जियर, इनका संबंध आध्यात्मिक, ये संबंधित राज्य इनका तेलंगाना है। श्री कमलेश D पटेल, इनका संबंधित क्षेत्र आध्यात्मिक है, इनका संबंधित राज्य तेलंगाना है। श्री सुधा मूर्ति, इनका संबंधित क्षेत्र समाज सेवा है, संबंधित राज्य इनका कर्नाटक है। 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री से पद्म पुरस्कार किया गया, जिनमें कुल पद्मश्री
पद्मश्री व्यक्तियों को निम्नलिखित सम्मानित किया गया है। 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों को निम्नलिखित हैं, जिसमें अनंत कुमार साहित्य और शिक्षा जो बिहार से हैं, कपिल देव प्रसाद जो कला बिहार से हैं, सुभद्रा देवी जो कला बिहार से हैं, रवीना टंडन कला जो महाराष्ट्र से हैं, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से हैं, हीराबाई लोवी सामाजिक कल्याण गुजरात से हैं, MS कीरावनी जो कला आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से हैं। जाधियाबाई बैगा ये कला MP से हैं। डॉक्टर सुकमा आचार्य ये अध्यात्म है, हरियाणा से हैं। उसके बाद वर्ष 2023 के फिल्म संबंधित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार M95 ऑस्कर अवार्ड 2023 ये लॉस एंजल्स में आयोजित होता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमारी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल टाइम्स एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल सेगनर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द व्हील के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योहो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटो फिल्म RR सॉन्ग के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर। अन्य तथ्य जिसमें देविका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय अभिनेत्री हैं। RR नाटो सॉन्ग संगीत इसका MS कीरावानी इसका गीतकार चंद्र बोस, गायक काल भैरव, राहुल सिपुलगुंज, कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित। एलिफेंट विस्पर निर्माता इसका गुनीत मोंगा, निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस। उसके बाद हमारा श्रेणी उसके बाद हमारा 28वां गोल्डन ग्लोब और हमारा 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। प्रथम सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हमारी है वो द फेबल मीन्स। उसके बाद में ये हम देख लेते हैं, इसमें जो 80वां ग्लोबल और ये 76वां बाफ्टा है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हमारी है द फेबल मीन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट ब्लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीव स्पीलबर्ग। बेस्ट सॉन्ग नाटो आर। उसके बाद हमारा बाफ्टा 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट विंसलेट। उसके बाद में ब्लैंचेट। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर। उसके बाद 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI। इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में 2023 में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को दिया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 के लिए। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया है एडलेस वार्डस, जो फारसी फिल्म है। उसके बाद 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 में पाल्डे डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ ए फॉल निर्देशक जस्टिन टायल। ये 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022। भारतीय फिल्म निर्माता थोड़ा ब्लर है, रौनक सेन की उनकी वृत्त चित्र ऑल दैट ब्रीथ के लिए द गोल्डन इसमें दिख नहीं रहा, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के लिए सम्मानित किया गया है।
भारत को देश की कंट्री ऑफ द ऑनर के लिए सम्मानित किया गया। उसके बाद 75वां ग्रैमी अवार्ड इस संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ये तीसरी बार रिकी कैश भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं। उसके सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिजाइन टाइम्स के लिए जीता जाता है। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वर्ल्ड चैंपियन को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से प्रदान किया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। उसके बाद हमारा टैगलाइन कैच द रेन वेयर द फॉल व्हेन इट फॉल। उसके बाद ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, जो नंबर 1 स्वच्छ भारत मिशन एक ग्रामीण के लिए, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, नोट ई स्वच्छ भारत मिशन भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 4वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गजम ओडिशा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना। उसके बाद आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्री सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। इसमें संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। उसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। उसके बाद 2022 में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया, उस प्रथम संस्थागत श्रेणी में। उसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी में इनको विनोद शर्मा को दिया गया। फिर अन्य पर्यावरण पुरस्कार, इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इसमें वंगलूर के 10 वर्षीय विहान ताल्या को भगवान कृष्ण मूर्ति के साथ साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोफिया गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के लिए न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया को केंद्रित उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में सिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नार्गन वोरलॉक फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें और गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयासों को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोच राय को पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार जीता है। IIT मद्रास को थलियप्पा प्रदीप पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन सेक्टर को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लंदन
लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइज ने शहरी और रियल इस्टेट सेक्टर श्रेणी में तेलंगाना को 5 इमारतों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। हाल में ही जगदीश एस वाक्सन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार से मिशेल वेटिटस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2023 के जहाज़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ से सम्मानित किया है। उसके बाद ब्राज़ील के अमेजन के आदिवासी महिलाओं को एलेसेंड्रा कोराप मुड्रू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। उसके बाद भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में स्थित स्टार्टअप खेती को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है। हाल में ही हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों की इंडिया एग्री बिजनेस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौंद के क्षेत्र में पुरस्कार 2022-23 श्रेणी 72वां और 71वां। 72वां हमारा 2023 में, 71वां 2022 में हमें दिया गया। आयोजन स्थल, अब इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। आयोजन स्थल, विजेता और अन्य स्थल। 72वां मिस यूनिवर्स देखते हैं हम इसमें ये आयोजन कहाँ हुआ था। अल सल्वाडोर में हुआ था। विजेता कौन था? सेत्रियस पलियासियोस नियारकुआंगुआ की। अन्य तथ्य का भारत के प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था। 71वां मिस यूनिवर्सिटी 2022 में इसका आयोजन अमेरिका में हुआ था। विजेता कौन था? RK बोनी ग्रेवियल अमेरिका की। उसके बाद अन्य तथ्य का भारत का प्रतिनिधित्व दीपिका रॉय ने किया था। उसका श्रेणी 71वां मिस वर्ल्ड, 70वां मिस वर्ल्ड। तो हमारा आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में। विजेता कौन था? दिसंबर 2022 या जनवरी 2024 को विजेता की घोषणा की जाएगी। इसमें क्या 70वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था पेट्रो रिको। विजेता कौन थी? कोरिलना विलावस्का पोलैंड की हैं। उसका मिस नीदरलैंड 2023 की रिक्की वेलेरी कोले पहली ट्रांजिस्टर हैं। मिस यूनिवर्स मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 की माधुरी पटेल महाराष्ट्र की हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 की प्रियान सेन राजस्थान की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं। फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक से हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2023 में सरगम कौशल जम्मू से हैं। खेल से संबंधित पुरस्कार 2022 ICC पुरस्कार 2022 पुरस्कार उधर विजेता ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये विजेता हैं बाबर आजम पाकिस्तान से। ICC पुरस्कार वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान से हैं। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर राचेल हीहो फ्लिंग ट्रॉफी, ये नताली सीवर वरंट इंग्लैंड से हैं।
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवर फ्रंट इंग्लैंड से हैं। आईसीसी मेंस स्टेट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये वेन स्टोक हैं। आईसीसी विजेता विजेता कौन वेन स्टोक हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर ये रेणुका सिंह भारत से हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर विजेता कौन है मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका से। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ये विजेता कौन सूर्य कुमार यादव भारत से हैं। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ऑफ द ईयर ये विजेता हैं तहलिया मैकग्राथ से। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविस शेफर्ड ट्रॉफी ये है रिचर्ड इलिवर्थ इंग्लैंड से हैं विजेता। उसके बाद बेवल्डन डी ओवर पुरस्कार 2023 इसमें क्या है बेवल्डन डी ओवर पुरस्कार ये पुरुष में लियोन मेसी ये इन्होंने 8 बार जीता है। बेवल्डन डी ओवर पुरस्कार महिला कैसी है ये एटाना बोनमती स्पेन से हैं। लॉर्सियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 ये लॉर्सियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी अर्जेंटीना से। लॉर्सियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सैली एन फ्रिस जमैका से हैं। उसके बाद विजन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत से हैं। ये अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड पुरुष बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं। लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड महिला बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की हैं। उसके बाद AIFF अवार्ड्स 2023 में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर इसमें जुआल शांगटे मिजोरम से हैं। AIF महिला पुरस्कार ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच हैं क्लिफोर्ड मिरांडा। उसके बाद में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को FDA फैशन एक आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड एवेंजन फैशन पुरस्कार द्वारा दिया गया है। हाल में ही भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित लिस्ट में शामिल किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 हमारा विषय इधर प्राप्तकर्ता इधर किसके लिए दिया गया है तो हमारा भौतिक में हमारे पियरे ऑगस्टिन ये ट्यूनीशिया के हैं। इसके बाद फ्रैंक क्रांस हंगरी अमेरिकन हैं। इसके बाद एनियल हुडलियर फ्रांस। किसके लिए दिया गया है पदार्थों में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश में प्लस उत्पन्न करने के लिए तरीके खोजने के लिए दिया गया है। उसके बाद साहित्य में हमारा जॉल ओलॉफ्स फॉश नॉर्वे के हैं। किसके लिए दिया गया ये नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही आवाज़ बताने के लिए। रसायन विज्ञान में उन्होंने दिया मोंगी जी बावेडी फ्रांस की हैं। उसके बाद लुइस ई व्रॉस अमेरिका की हैं। अलेक्सी आई एक्यू ये रूस की हैं। किसके लिए दिया गया है क्वांटम डॉट्स खोज के लिए दिया गया है। चिकित्सा के लिए कैटालिन कारिको हंगरी की हैं। और ड्रीड्यू बिस्मैन ये कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों को विकास की न्यूक्लियोसाइड वशें संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। उसके बाद शांति जो पुरस्कार है वो शांति पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान से हैं। ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार
एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र ये क्लाउडिया गोल्डन अमेरिका, ये महिलाओं को श्रम बाजार परिमाणों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं, भारतीय लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है। हाल में ही केरल को महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिव टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गेम चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क में पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विशिंग द अवार्ड पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को क्रमशः प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। भारत और तंजानिया के रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टर द्वारा आरईसी लिमिटेड कंपनी को जोखिम प्रबंधन की उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया है। सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान पाने वाले पहली महिला हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टो मेत्सोला ने जीना महसा अमिनी शखारोव पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की है। राजभाषा की नीतियों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा को कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर डी आर्डे आर्ट्स डेश लेटेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एकेडेमिया से सम्मानित किया गया है। उसके बाद मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में अबू धाबी के अदीब अहमद को लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी के खिताब दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की देशभक्ति के लिए भावना प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल लेखक माइकल सेशन को पीटर पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NDMDC को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोबेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली ये पिक्चर लेने में थोड़ा ब्लर आ गया, तो उसमें दिखने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं, जो जब तक मुझे क्लियर आ रहा है तो मैं सही तरीके से समझा दे रहा हूँ। भारतीय लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ऑफ ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उसके बाद भारत की बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को टीम वॉक्समैन द्वारा 2023-24 का भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड के विंडसर में आयोजित वार्षिक इंडिया UK अवार्ड से भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ग्राफ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। साथ ही एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा लंदन स्थित नेहरू शांति सांस्कृतिक केंद्र को ब्रिटेन भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2024 को सफल बनाने के लिए योगदान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। उसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्स्टेंट्स ISAC के चौथे संस्करण में इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इंदौर के बाद सूरत और आगरा दूसरे तो तीसरे नंबर पे रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजिंदर सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम्स के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों तथा 68 जिलों कलेक्टरों को एक राज्य निबंधन प्राधिकारियों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की भूमिका के सम्मानित किया है। उसके हाल में ही यूनेस्को ने मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया है। अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 को इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल वैज्ञानिक जोईता गुप्ता को डच विज्ञान उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उसके बाद में लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन को समाजवाद के उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष के मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। ये हमारा केंद्रीय बजट अध्याय 25 में केंद्रीय बजट 23-24 दिया है। केंद्रीय बजट 2024 को 23-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। ये अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों को ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है नागरिक विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन की विशेष ध्यान देना। तीसरा हमारा है वृहद मतलब मैक्सिमम आर्थिक सुस्थिरता को अमृतकाल में भारत 8 तक हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, जैसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण की जानकारी देना। पीएम विश्वकर्मा पीएम विकास कौशल सम्मान है। पर्यटन में अपार संभावनाओं के उपयोग करना। हरित विकास जो विविध क्षेत्रों में ऊर्जा को कौशल उपयोग हरित रोजगार में सुनिश्चित होगा। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया। कुल 45.03 लाख करोड़ मतलब 45,03,097 करोड़ का बजट कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़, जिनमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें 26,32,281 करोड़ रुपए है। पूंजीगत कैपिटल रिसिप्ट है वो 18,17,816 करोड़ रुपए है। कुल खर्च होने का अनुमान है 45,03,097 करोड़, जिनमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद पूंजीगत ये हमारा 35,02,136 करोड़, उसके बाद 10,09,61 करोड़। उसके बाद विभिन्न घाटा और यानी 2023-24 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा ये फिजिकल डिफिसिट है। जो फिजिकल राजकोषीय घाटा इसमें जीडीपी हमारा 5.9% है। कुल इसका है 17,86,816 करोड़ है। राजकोषीय घाटा हमारा रेवेन्यू डिफिसिट जो हमारा जीडीपी का 2.9% है, जिसमें कुल 69,855 करोड़ रुपए है। उसके बाद हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है जो जीडीपी का 1.7%, जो कुल 7,99,867 करोड़ रुपए है। प्राथमिक जो घाटा प्राइमरी डिफिसिट जो हमारा है डिफिसिट इसमें जीडीपी का 2.3% है, जो कुल 7,06,845 करोड़ रुपए है।
उसके बाद नोट्स, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लक्ष्य लाने का रखा है। राज्यों के जीडीपी के 3.5% को राजकोषीय घाटों की अनुमति होगी। 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार को जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 को राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ रुपए है लगाया गया, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए का उधार कर्ज लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है रुपए कहाँ से आता है? रुपीज कम फ्रॉम। रुपये आता बजट 2023-24 के 6 मध्य जो हमारे हैं, कहाँ से पैसा आता है? एक तो उधार अन्य देता है 34% आता है। उसके बाद हमारा माल सेवा जीएसटी जो आता है 17% वहाँ से आता है। निगम कॉरपोरेशन टैक्स ज़्यादा 15% आता है। इनकम टैक्स जो हमारा 15% आता है। उसके बाद केंद्रीय उत्पादन यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो हमारी 7% आता है। उसके बाद शुल्क जो है कस्टम ड्यूटी जो हमारी 4% आता है। रुपये कहाँ जाता है? रुपये कहाँ जाता है? रुपये जाता कहाँ है? ब्याज अदायगी में जाता है 20%। करों शुल्कों के राज्य को हिस्सा जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में योजनाओं में जाता है 17%। उसके बाद वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण जिसमें 9% जाता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9% जाता है। रक्षा में 8% चला जाता है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएँ विकास के लिए निर्धारित की गई। अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन सप्त ऋषि की भांति कार्य करती हैं। जो हमें सप्तऋषि में 7 प्राथमिकता दी हैं, जिसमें नंबर 1 समावेशी, नंबर 2 अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, नंबर 3 अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में सक्षमता के सामने लाना, उसके बाद हरित विकास, उसके बाद युवा शक्ति, उसके बाद वित्तीय क्षेत्र। उसका जो हमारी प्राथमिकता जो 1 है उसका मतलब समावेशी विकास। इसमें समावेशी विकास में हमारा क्या है? कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। 2000 मतलब 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता पौध सामग्री के लिए उपलब्धता बढ़ाना है। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया है। भारत में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को श्रेष्ठता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ₹600 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं को सूक्ष्म उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसका 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन
का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों की जागरूकता संरक्षण किया जाएगा, जिसमें 0-40% 40 वर्ष की आयु के वर्ग 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कार्रवाई की जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्राथमिकता नंबर हमारी 2, प्राथमिकता 2 क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने 500 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू की गई। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह PBGT के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PBGT विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों के लिए 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों को सहायक कर्मचारियों को नियुक्त की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य के क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म ऊंचाई सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा को मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। PM आवास योजना के लिए परिव्यय 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए की अधिक किया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री, ये एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण के लिए इसके स्थापित किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों की जमानत राशियों की व्यवस्था के लिए असमर्थ उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान के लिए घोषणा की गई, इस बजट में की गई है। प्राथमिकता नंबर हमारी 3 का अवसंरचना और निवेश। इसमें क्या गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की बड़े परिव्यय के साथ में राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्षीय जारी करने के लिए निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो कि अब तक रेलवे इतिहास के सर्वाधिक राशि को आवंटन किया गया है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुधार कर लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों को पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास UIDE की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी को उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2 टियर 3 के शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए धनराशि उपलब्ध कराएगी। उसके बाद हमारा प्राथमिकता नंबर 5 क्या है? सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म की शुरू किया जाएगा। इसमें देश के शीर्षक से शैक्षिक संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविद द्वारा नवाचार अनुसंधान
अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन की में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की अपरिव्यय ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। उसके बाद एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविदागत विवादों को निपटने के लिए विवाद में विश्वास 2 लाया जाएगा। पहचान, उसके बाद पहचान और पते पर अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। इसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। 5G की सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे।